राजधानी जयपुर के बिचून क्षेत्र के बहराणा धाम जो प्रसिद्ध धाम है और जहां पर आध्यात्मिकता और प्रकृति का संगम देखने को मिलता है, लेकिन वही आध्यात्मिकता और प्रकृति का संगम कहीं ना कहीं अब सरकार के द्वारा जो रिको स्थापित किया जा रहा है उसमें विस्थापन होता हुआ नजर आ रहा है। लगातार पिछले 18 दिन से यहाँ पर साधु संतों का महापड़ाव है। यहाँ पर 45 डिग्री तापमान में भी साधु संत बाहर घोर तपस्या करते हुए नजर आ रहे हैं। और आज तो बड़ा ऐलान यहाँ पर साधु संतों ने किया है कि चारों तरफ जो बहराणा धाम है उसके चारों तरफ 21 किलोमीटर की परिक्रमा की जा रही है। वही साधु संतों ने चेतावनी भी दी है कि अगर सरकार इस रिको को निरस्त नहीं करती है तो यहाँ पर जीवित समाधियां ली जाएगी। हालांकि अभी जो साधु संतों है जो प्रशासनिक अधिकारी हैं लगातार उनसे बातचीत करने की यहाँ पर कोशिश जारी है। अपने साथ में प्रकाश दास जी महाराज है वो जुड़े हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। महाराज दादूराम सतराम जी, सत्यराम दादूराम। क्या कुछ पूरा मामला है? क्या सरकार के किसी प्रतिनिधि से आपकी कोई वार्तालाप हुआ? जी, सरकार से बराबर चर्चा भी हो रही है, पर सरकार अब तक असमंजस में है। और हम इस सरकार को बताना चाहते हैं कि साधु संत सरकार के हैं और साधु संतों की सरकार है, और फिर भी आज हमें यहाँ धरने पे बैठना पड़ रहा है और बड़ी पीड़ा के साथ कहना पड़ रहा है कि सारे समाज में बड़ा आक्रोश है और इस बात से कि अभी तक सरकार को आना चाहिए। दूसरे पार्टियों के लोग आ रहे हैं तो आपको आने में क्या हिचक है? बिल्कुल है, कोई पराये थोड़ी है। पर अब तक सरकार निर्णय नहीं ले पा रही है, बड़े दुख है। पर हम उम्मीद करते हैं, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि सरकार जल्दी ही निर्णय ले। और ये संत तप रहे हैं और अपनी जान की बाजी लगा रखे हैं। हम इनको रोकने का प्रयास भी कर रहे हैं कि आप लड़ने की तैयारी कर दी। तो हमने उनको कहा कि अभी ऐसा ठीक नहीं है, सरकार जरूर सुनेगी। अब देखते हैं कब तक सुनती है। जहां एक और केंद्र में भी भाजपा सरकार है, राजस्थान में भी भाजपा सरकार साधु संतों की बात करती है, राम राज्य की बात करती है, फिर ये ऐसा क्यों? जी, सरकार यही कंफ्यूज में है। और हमारे भजनलाल जी तो आपको पता है कि सीधे से सरपंच से सीधे मुख्यमंत्री बन गए, तो उनको यही नहीं पता है कि किसके साथ अन्याय हो रहा है और किसके साथ न्याय करना है। अगर उनको पता होता इस बात का तो हमारे साथ संतों के साथ न्याय करते। आज संत कोई अपने अपने प्रॉपर्टी थोड़ी ले रहे हैं, कोई हमारे नाम करो। हम तो कहते हैं ये जंगल है, ये जीव जंतुओं की है, ये पशु पक्षियों की भूमि है, ये प्राकृतिक है, ये तीर्थ है, इसको उजाड़ा न जाए, यहाँ के जीव जंतुओं को बेघर न किया जाए, या साधु संत महात्माओं को आप सताए नहीं, यही प्रार्थना कर रहे हैं। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी हमारे आश्रम के नाम कर दो, दादू द्वारे के नाम कर दो, ये किसी मठ मंदिर के नाम कर दो, बिल्कुल ही नहीं है। पर ये जिसकी भूमि है, ये प्रकृति की भूमि है, ये पशु पक्षियों की भूमि है, ये गौ माता का ओरण है, ये जीव जंतुओं का ओरण है, यहाँ साधु संतों की समाधियां लगी हुई है। आप इसको उजाड़े नहीं। यह दादू दयाल जी महाराज का बहुत बड़ा धाम है, इसको उजाड़े नहीं, तीर्थ को उजाड़े। देखिए, जिस प्रकार से साधु संतों का की जो पीड़ा है, मन में जो भाव है, वो यहाँ पर दिखा जा रहा है। लगातार जो अनिश्चितकालीन धरना है ये 15 अप्रैल 2026 से लगातार जारी है। धूनी तपने वाले बात करना चालू किया है और इस धरने पर संत बैठे हैं। उसी समय हमारे संतों ने मजबूर होकर और इस सरकार को सुनाने के लिए हमारे संत इस 45-47 डिग्री के टेम्परेचर में तपस्या कर रहे हैं, जिनकी चमड़ी तक उपड़ गई है, पपोले पड़ गए हैं। ऐसे संतों के तप को देखकर भी सरकार की आंखें नहीं खुल रही है, सरकार के कान में जूं नहीं रेंग रही है, सरकार कान में तेल डालकर पड़ी है। और हम संत चाहते हैं कि सरकार सुने, इस रिको को हटाए। यहाँ चाहे गोचरा खोल दे, चाहे आयुर्वेद संस्थान खोल दे, या औषधीय पौधे वगैरह इत्यादि लगा दे, हरा भरा वन बना दे। हमें कोई जमीन की आवश्यकता नहीं है कि हम कोई दादूपंथी संत जमीन चाहते हैं, जमीन नहीं चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि ये वन दादू वन ही रहे और इसमें हरियाली वृक्षावली लगे और पशु पक्षी वापस इसमें विश्राम करे, निवास करे और ये दादू वन ही रहे, ऐसा हमारा विचार है। दूसरी बात,
कि एसडीएम साहब आए थे, उनको ज्ञापन दिया, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। प्रेमचंद जी बेरवा साहब आए थे, उन्होंने कहा कि 2 दिन में। हमारे पिछले कई दिनों से जहां 45 डिग्री के तापमान में भी जो साधु संत है बहराणा धाम को बचाने के लिए जिस प्रकार चारों तरफ अग्नि तप करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां एक तरफ से सूर्य का 45 डिग्री का टेम्परेचर और इसके साथ में चारों तरफ जो कंडे लगाकर जिस प्रकार से तप कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये धार्मिक आस्था को और प्रकृति को बचाने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। महात्मा जी अपने साथ जुड़े हैं। महात्मा जी, क्या कुछ कहना है कि जिस प्रकार 18 दिन हो गए, क्या सरकार के किसी प्रतिनिधि से आपकी वार्तालाप हुई इस मामले को लेकर? हाँ जी, हमारा जो आंदोलन चल रहा है इस दादू तपोवन को बचाने के लिए, और ये दादूवन आज से नहीं 450 वर्ष पहले दादू जी महाराज यहाँ समाधि ली थी। 500 वर्ष हो गए, क्योंकि दादू जी महाराज यहाँ विराजे और भजन किया। उनके 100 शिष्य भी इसी पहाड़ में, इसी दादूवन में भजन किया। और उनके समय में कोई शरीर छोड़ देता तो इसी दादूवन में पशु पक्षियों के लिए छोड़ दिया जाता था, जानवरों के खाने के लिए छोड़ दिया जाता था, ताकि उनका भला हो। ऐसे सिद्धांत वाले दादू जी महाराज का ये तपोवन है, जिसकी रक्षा दादू जी महाराज ने पेड़ पौधे लगाकर इस दादू वन को विकसित किया था और रक्षा की थी। गौ माता की रक्षा की, पशु पक्षियों की रक्षा की। ऐसे दादू वन को आज जो सरकार है वो उजाड़ रही है, और हजारों ट्रैक्टर लगाकर इसको, जो लाखों पेड़ थे, खेजड़ियों के पेड़ थे, उन सब को तराशाई कर दिया, जमीन में मिट्टी में मिला दिया, और इस दादू वन को उजाड़ करके वीरान रेगिस्तान बना दिया। कितने पशु पक्षी बेचारे बेसहारा हो गए, बेघर हो गए, जिनको बेचारे रात दिन भटक रहे हैं वो आशियाने के बिना। तो हमारे संतों की आत्मा को बड़ी ठेस पहुंची, क्योंकि संत बड़े दयालु होते हैं। संत का हृदय बड़ा सरल और दयालु होता है, दयावान होता है। इस वजह से हमारे संतों ने बीड़ा उठाया 5 अप्रैल को, और हमने आंदोलन किया, एसडीएम को ज्ञापन दिया, और को भी ज्ञापन दिया, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की। फिर 15 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई। तो 15 तारीख से आया, और यहाँ तो कह रहे थे कि रिको हटाएंगे, और 4 घंटे बाद आसपास में जाकर 4 किलोमीटर दूर जाकर और फीता कटवा रहे हैं। रिको आवंटित जो कंपनियां हैं उनका स्वागत कर रहे हैं, उनको वो दुपट्टा उड़ा रहे हैं। तो ये दोहरी नीति सरकार की, जो सरकार कहती है कि हम सनातन की हैं, हम संतों की सरकार है, हम गौ माता की रक्षा के लिए समर्पित है, लेकिन वही सरकार दोहरी नीति अपना रही है। कहाँ उनकी सनातन की सरकार गई, कहाँ वो संतों की रक्षा कर रही है? संत हमारे ऐसे तपस्या कर रहे हैं, ऐसी तपस्या में भी संतों की वो आवाज नहीं सुन रही। तो अब हमारे संत जो है, अब आत्मदाह करने के लिए, समाधि लेने के लिए आमादा है। अगर सरकार नहीं सुनेगी, कल भी कई सारे जो थानादार साहब आए थे आसपास के, तो उन्होंने भी कहा कि हमारी बात चल रही, लेकिन केवल बात ही चलने से काम नहीं चलेगा। जब तक काम नहीं करेंगे तब तक हम इस आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे। और हमारे संत समाधि लेने के लिए भी तैयार है, जीवित समाधि लेने के लिए एक नहीं सैकड़ों संत तैयार है। और अगर सरकार अभी भी नहीं सुनेगी तो अवश्य ही समाधि ली जाएगी। इसलिए सरकार को सुनना चाहिए, और हमारी बात का मान रखने के लिए, संतों की बात को रखने के लिए, और इस रिको को हटाने का उपक्रम करना चाहिए। दादू राम सत्य राम। देखिए, यहाँ एक तरफ संतों ने बड़ी चेतावनी भी यहाँ पर दी है कि सरकार अगर हमारी मांग नहीं मानती है, इस बहराणा धाम रिको को अगर निरस्त नहीं किया जाता है, तो आने वाले दिनों में, यानी आने वाले समय में यहाँ पर जो साधु संत है वो जीवित समाधि लेंगे। TV9 भारतवर्ष के लिए जयपुर से मैं ओम प्रकाश चौधरी।